नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन, दूर दूर से फरियाद लेकर आए फरियादी। सीएम ने एक एक करके सुनी सबकी फरियाद, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले अब की बार किसी दल की नहीं पीडीए की सरकार बनेगी। मेरठ में स्टाफ नर्स अंजलि शर्मा की हत्या से सनसनी, इमरजेंसी वार्ड के सामने मिला अंजलि शर्मा का शव। हत्या कर शव मेडिकल कॉलेज परिसर में फेंकने का आरोप। अंजलि और सूफियाना के बीच थी दोस्ती। बुलंदशहर के गेंदपुर शेखपुर गांव में बिजली संकट गहराया। ओवरलोड ट्रांसफार्मर से 1 महीने से बाधित बिजली सप्लाई, भीषण गर्मी से ग्रामीण और बच्चों की बेहाल। ईंधन की बचत को लेकर योगी सरकार की बड़ी पहल, ईवी गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ की सब्सिडी को दी मंजूरी। हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली से महज 21 मिनट में तय होगी दूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे लेकर चलते आपको खबरों के विस्तार में। खबर झांसी से है। जनगणना पाठ का 2 का शुभारंभ डीएम गौरांग राठी ने किया। जनगणना का शुभारंभ 40,000 से ज्यादा लोगों ने स्वगणना में की सहभागिता। अब घर घर जाकर जनगणना करेंगे कर्मचारी। झांसी से खबर आपको बता रहे हैं, डीएम गौरांग राठी ने किया शुभारंभ। 40,000 से ज्यादा लोगों ने स्वगणना में की सहभागिता। अब घर घर जाकर जनगणना करेंगे कर्मचारी। जनगणना पार्ट 2 का शुभारंभ झांसी से खबर आपको बता रहे हैं। डीएम गौरांग राठी ने किया जनगणना का शुभारंभ। 40,000 से ज्यादा लोगों ने जनगणना में की सहभागिता। अब घर घर जाकर जनगणना करेंगे कर्मचारी। जनगणना पार्ट 2 का शुभारंभ झांसी से खबर आपको बता रहे हैं। डीएम गौरांग राठी ने किया जनगणना का शुभारंभ। 40,000 से ज्यादा लोगों ने स्वगणना में की सहभागिता। झांसी से खबर आपको बता रहे हैं। अब घर घर जाकर जनगणना करेंगे कर्मचारी। जनगणना पार्ट 2 का शुभारंभ झांसी से खबर आपको बता रहे हैं। डीएम गौरांग राठी ने किया जनगणना का शुभारंभ। 40,000 से ज्यादा लोगों ने स्वगणना में की सहभागिता। अब घर घर जाकर जनगणना करेंगे कर्मचारी। जैसा कि आप अवगत हैं, विगत 7 मई से हम लोग लगातार जनगणना का कार्य जोर शोर से पूरे जनपद में कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। प्रथम चरण में करीब 48,000 लोगों ने स्वगणना के माध्यम से अपने को जनगणना 2027 से जोड़ा है। वर्तमान में आज के दिन से घर घर जाकर करीब 5,000 एन्यूमरेटर, सुपरवाइज़र और उनके सीनियर अधिकारीगण ये सुनिश्चित करेंगे कि जनपद झांसी का प्रत्येक घर जो विभिन्न ब्लॉक्स में विभाजित है, करीब हमारे 4,800 यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, वो सब जनगणना की जो हमारी एंट्रीज हैं उसमें अंकित हों। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से। गेंदपुर शेखपुर गांव में बिजली संकट गहराया। ओवरलोड ट्रांसफार्मर से 1 महीने से बाधित बिजली सप्लाई, भीषण गर्मी से ग्रामीण और बच्चों का हाल बेहाल। शिकायत के बावजूद विद्युत विभाग नहीं दे रहा ध्यान। ग्रामीणों ने की 100 kV ट्रांसफार्मर लगाने की मांग। बुलंदशहर के चंदेरू फीडर और बेलसुरी बिजली घर का मामला। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहा है, भीषण गर्मी में ग्रामीणों और बच्चों का हाल बेहाल। शिकायत के बावजूद विद्युत विभाग नहीं दे रहा ध्यान। ग्रामीणों ने की 100 kV ट्रांसफार्मर लगाने की मांग। बुलंदशहर के चंदेरू फीडर और बिलसुरी बिजली घर का मामला। गेंदपुर शेखपुर गांव में बिजली का संकट गहराया। ओवरलोड ट्रांसफार्मर से 1 महीने से बाधित बिजली सप्लाई। भीषण गर्मी में ग्रामीणों और बच्चों का हाल बेहाल। शिकायत के बावजूद विद्युत विभाग नहीं दे रहा ध्यान।
भीषण गर्मी में ग्रामीण और बच्चों का हाल बेहाल। शिकायत के बावजूद विद्युत विभाग नहीं दे रहा ध्यान। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। रुक करते अगली खबर का। मेरठ से खबर है। स्टाफ नर्स अंजलि शर्मा की हत्या से सनसनी। इमरजेंसी वार्ड के सामने मिला अंजलि शर्मा का शव। हत्या कर शव मेडिकल कॉलेज परिसर में फेंकने का आरोप। मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय सूफियान पर हत्या का आरोप। अंजलि और सूफियान के बीच थी दोस्ती। पति से विवाद के चलते मायके में रह रही थी अंजलि। घटना वाले दिन सूफियान के घर गई थी अंजलि शर्मा। दोनों के बीच विवाद के बाद गला घोंटकर हत्या का आरोप। सूफियान की बहन साजिदा पर शव ठिकाने लगाने का आरोप। रिक्शा में शव लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंची थी साजिदा। इमरजेंसी वार्ड के सामने शव फेंककर फरार होने का आरोप। सूफियान और साजिदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच जारी। मेडिकल कॉलेज का बताया जा रहा है मामला। दोनों के बीच विवाद के बाद गला घोंटकर हत्या का आरोप। सूफियान की बहन साजिदा पर शव ठिकाने लगाने का आरोप। रिक्शा में शव लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंची थी साजिदा। इमरजेंसी वार्ड के सामने शव फेंककर फरार होने का आरोप। सूफियान और साजिदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच जारी। मेरठ से खबर आपको बता रहे। स्टाफ नर्स अंजलि शर्मा की हत्या से सनसनी। इमरजेंसी वार्ड के सामने मिला अंजलि शर्मा का शव। हत्या कर शव मेडिकल कॉलेज परिसर में फेंकने का आरोप। मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय सूफियान पर हत्या का आरोप। अंजलि और सूफियान के बीच थी दोस्ती। पति से विवाद के चलते मायके में रह रही थी अंजलि। घटना वाले दिन सूफियान के घर गई थी अंजलि शर्मा। दोनों के बीच विवाद के बाद गला घोंटकर हत्या का आरोप। रुक करते हैं खबर की और। खबर सीतापुर से। यात्रियों से भरी बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत, महिला घायल। दुर्घटना के बस सड़क किनारे पलटी। बस में सवार कई यात्री घायल। 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य जारी। कई लोगों के बस में दबे होने की सूचना। नैमिषारण्य से लखनऊ जा रही थी यात्रियों से भरी बस। संदना थाना क्षेत्र में सिंदौली नैमिषारण्य मार्ग पर हादसा। कई लोगों के बस में दबे होने की सूचना। नैमिषारण्य से लखनऊ जा रही थी यात्रियों से भरी बस। यात्रियों से भरी बस ने बाइक को मारी टक्कर। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, महिला घायल। दुर्घटना के बस सड़क किनारे पलटी। बस में सवार कई यात्री घायल। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। 3 थानों की पुलिस मौके पर, राहत बचाव कार्य जारी। कई लोगों के बस में दबे होने की सूचना। नैमिषारण्य से लखनऊ जा रही थी यात्रियों से भरी बस। संदना थाना क्षेत्र में सिंदौली नैमिषारण्य मार्ग पर हादसा। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। यात्रियों से भरी बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, महिला घायल। दुर्घटना के बाद बस सड़क किनारे पलटी। बस में सवार कई यात्री घायल। 3 थानों की पुलिस मौके पर, राहत बचाव कार्य जारी। कई लोगों के बस में दबे होने की सूचना। नैमिषारण्य से लखनऊ जा रही थी यात्रियों से भरी बस। संदना थाना क्षेत्र में सिंदौली नैमिषारण्य मार्ग पर हादसा।
सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, यात्रियों से भरी बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, महिला घायल। रुक करते अगली खबर की ओर। बाराबंकी में व्यापारी परिवार को बंधक बनाकर लूट, परिवार को बंधक बनाकर 50 लाख से अधिक की लूट। किराना व्यापारी आलोक कुमार जायसवाल के घर से लूट। सुबह करीब 3:20 पर घर में घुसे हथियारबंद डकैत, पीछे का दरवाजा तोड़कर घर में घुसे डकैत। शोर मचाने पर बच्चों की कनपट्टी पर ताना, असला, बच्चों के मुंह पर चिपकाया टेप, महिलाओं व बच्चों के साथ की मारपीट। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस जांच में जुटी। देवा थाना क्षेत्र के गंवारी चौराहे का मामला। महिलाओं बच्चों के साथ की मारपीट। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस जांच में जुटी। व्यापारी परिवार को बंधक बनाकर लूट, बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं। किराना व्यापारी आलोक कुमार जायसवाल के घर से लूट। सुबह करीब 3:20 पर घर में घुसे हथियारबंद डकैत। रुक करते अगली खबर की ओर। लखनऊ में बिजली विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में बड़े पैमाने पर तबादले। 44 मुख्य अभियंता स्तर के अफसरों का तबादला। यूपी में लगातार तबादला सेशन में जारी है स्थानांतरण। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 44 मुख्य अभियंता स्तर के अफसरों का तबादला। यूपी में लगातार तबादला सेशन में जारी है स्थानांतरण। बिजली विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में बड़े पैमाने पर तबादले। 44 मुख्य अभियंता स्तर के अफसरों का तबादला। यूपी में लगातार तबादला सेशन में जारी है स्थानांतरण। बिजली विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में बड़े पैमाने पर तबादले। 44 मुख्य अभियंता स्तर के अफसरों का तबादला। यूपी में लगातार तबादला सेशन में जारी है स्थानांतरण। बिजली विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में बड़े पैमाने पर तबादले। रुक करते अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी से खबर है, दामाद ने ससुर की लाठी से पीट पीट कर की हत्या। हरिया टोला निवासी गणेश की सिर पर वार कर ली गई जान। घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। मौके पर जुटी भीड़, पारिवारिक रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम देने का आरोप। बेटी की शादी और बाद में हुई कोर्ट मैरिज को लेकर था विवाद। वारदात के बाद आरोपी कमल मौके से फरार। पुलिस ने सब कब्जे में लेकर जांच शुरू की। आरोपी की तलाश जारी। एएसपी विवेक तिवारी व थाना प्रभारी निराला तिवारी मौके पर। लखीमपुर के खीरी थाना क्षेत्र के खीरी कस्बे की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जांच शुरू की। आरोपी की तलाश जारी। पुलिस ने सब कब्जे में लेकर जांच शुरू की। आरोपी की तलाश जारी। एएसपी विवेक तिवारी व थाना प्रभारी निराला तिवारी मौके पर। लखीमपुर के खीरी थाना क्षेत्र के खीरी कस्बे की घटना बताई जा रही है। रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों गोरखपुर दौरे पर हैं
और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। शुक्रवार को सीएम योगी ने जनता दर्शन लगाया, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को त्वरित निस्तारित करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन के दौरान फरियादी न सिर्फ क्षेत्रीय थे, बल्कि दूर दराज से लोग अपनी समस्याओं को लेकर सूबे के मुखिया के पास आए। बता दें कि जनता दर्शन लगाने के से पहले उन्होंने सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और प्रदेश के हित में ईश्वर से कामना की। रुक करते अगली खबर का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में शस्त्र लाइसेंसी के दुरुपयोग और हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार समेत सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से विस्तृत जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाने पर भी गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने राजा भैया, धनंजय सिंह समेत 19 प्रभावशाली लोगों के शस्त्र लाइसेंस की जानकारी भी मांगी है। हाई कोर्ट ने आदेश की प्रति अपर मुख्य सचिव गृह, जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और एसएसपी को भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा गया है कि कोर्ट से कोई जानकारी नहीं छिपाई गई है। मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी। रुक करते अगली खबर का। खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में भाजपा समर्थित महिला पार्षद ऊंसा संगवार के मुंडन प्रकरण के बाद वार्ड 6 में आक्रोश भड़क उठा। स्थानीय लोगों ने पार्षद के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए नगर निगम प्रशासन और महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वार्ड में विकास कार्यों की लगातार अनदेखी की जा रही है और भ्रष्टाचार और भेदभाव के कारण क्षेत्र की समस्याएं बढ़ती रही हैं। नाराज लोगों ने महापौर का पुतला फूंककर विरोध जताया और चेतावनी दी कि यदि विकास कार्यों में भेदभाव बंद नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल शांतिदास संगवार ने आरोप लगाया कि नगर निगम में संगवार समाज की उपेक्षा की जा रही है और समाज का अपमान किया जा रहा है। उनका कहना था कि बाढ़ की मूलभूत समस्याओं को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। इससे पहले पार्षद ऊंसा संगवार ने विकास कार्यों में भेदभाव और जन समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए नगर निगम गेट पर मुंडन कराया था, जिसके बाद यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। समाज की बेइज्जती हुई है। कोई समाज की मैं भी बेटी हूँ, मैं बेटी हूँ कोई समाज की। हमारी समाज इतने जो सब लोग इकट्ठे हैं उनकी आज इसमें बहुत बड़ी बेइज्जती है। जो हमने मुंडन कराया था इसलिए ये पुतला दहन किया गया।
दरअसल बात ये है कि हमारी बहन उषा पारसा जी वार्ड नंबर 6 से आती हैं नगर निगम फिरोजाबाद में। वो पिछले कई समय से पिछले 1-2 साल से लगी हुई हैं, जनता के कार्यों के लिए मांग कर रही हैं। कहीं कटोरा लेके भीख मांग रही हैं, कहीं आज कल की घटना है, इन्होंने कल बाल कटवाकर अपना मुंडन करा के प्रदर्शन किया, फिर भी इनका कोई काम नहीं हो रहा है। अरे इतनी शर्म की बात है, प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है उषा देवी शंखवार। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।